भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक सवाल, इस पूरी दुनिया में ये आकाश, धरती, पानी, आग, हवा, ये सब क्या है और इन सब के पीछे कौन है? सोचने वाली बात है। बचपन से ये सवाल हर इंसान के मन में आता है और 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सवाल का सबसे गहरा जवाब दिया। वो क्या था? भगवत गीता का 7वां अध्याय, दिस चैप्टर 7, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हेडिंग में ही साइंस है। आज सीखेंगे भगवान क्या है, माया क्या है और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता। अब तक आपने सीखा चैप्टर 1 से 3 तक कर्म और जीवन, 4 से 5 तक ज्ञान और मुक्ति, चैप्टर 6 ध्यान और मन। अब अध्याय 7 से गीता का दूसरा भाग शुरू होता है। यहां श्री कृष्ण बताते हैं मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है और मुझे जानने का रास्ता क्या है। इस अध्याय में टोटल 30 श्लोक हैं और इसमें छुपा है वो ज्ञान जो हर सवाल का जवाब है। चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। पार्ट 1, श्री कृष्ण एक प्रॉमिस करते हैं। श्री कृष्ण का वादा है। वो क्या कहते हैं? चैप्टर 7 की शुरुआत श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े वादे से होती है। वो कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूरी तरह और बिना संशय के जैसे जानोगे वो सुनो। श्री कृष्ण कह रहे हैं बस मुझ पर मन लगाओ, मेरे आश्रय लो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इतनी सी बात कह रहे हैं, मान लीजिए। मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान सहित सब कुछ पूरी तरह बताऊंगा, जिससे जानने के बाद इस दुनिया में कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये ज्ञान इतना कंप्लीट है और इसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। सीखते क्या है हम? भगवान छुपे नहीं है, वो बताना चाहते हैं, बस हमें सुनने के लिए तैयार होना है। जब हम खुले मन से उनकी तरफ बढ़ते हैं ना, वो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। वो कहते हैं हजारों में से कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन कोशिश करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। यह सुनकर मन में आता है कि तो क्या हम उनमें से एक हैं कि नहीं है? दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हो, गीता समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उन हजारों में से एक हैं। ये छोटी बात नहीं है, यह एक बड़ी बड़ी शुरुआत है। क्या सीखा हमने? भगवान को ढूंढना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो इंसान ये सवाल पूछता है सब कुछ पाकर भी शांति क्यों नहीं है भाई, वही असली खोजी है जो शांति की तलाश में है। श्री कृष्ण बताते हैं ये पूरी दुनिया 2 चीजों से बनी है। कौन सी चीजों से? परा और अपरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भेद मेरी अपरा प्रकृति के हैं। यह है अपरा प्रकृति, यानी निचली प्रकृति, जो दिखती है, जो बदलती है, जो खत्म हो जाती है। लेकिन अर्जुन, इससे अलग मेरी परा प्रकृति को जानो, जो जीव रूप में है और जिससे यह पूरा जगत धारण किया जाता है। वो क्या है? परा प्रकृति यानी ऊंची प्रकृति, यानी चेतना, यानी आत्मा, जो नहीं दिखती, जो नहीं बदलती, जो कभी खत्म नहीं होती। ये शरीर अपरा प्रकृति है, ये मन अपरा प्रकृति है, ये पैसा अपरा प्रकृति है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है ना, जो इन सबको फील कर रहा है, वो आत्मा परा प्रकृति है। जब हम सिर्फ अपरा प्रकृति यानी बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो हमेशा अधूरे रह जाते हैं। परा प्रकृति से जुड़ना जरूरी है, वही असली शांति है। लिख लीजिए चाहे इस बात को कहीं पे। श्री कृष्ण अब कुछ ऐसा कहते हैं जो मन को हिला देता है। वो अर्जुन को बोलते हैं, मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, सभी वेदों में मैं ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। पानी पीते हो, उसका स्वाद भगवान। सूरज देखते हो, उसकी रोशनी भगवान। ओम बोलते हो, वो ध्वनि भगवान। कुछ करने की हिम्मत है तुम में, वो ताकत भगवान।
मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। फूल की खुशबू भगवान, आग की गर्मी भगवान, तुम्हारी सांसें भगवान। भगवान दूर नहीं है, वो हर चीज में है, हर पल में है, तुम्हारे अंदर भी है। जब यह समझ में आ जाए कि भगवान हर जगह है, तो किसी से नफरत असंभव हो जाती है। हर इंसान में, हर जीव में, हर चीज में उसी का अंश है। माया का जाल, ये समझने वाली बात है। अब श्री कृष्ण सबसे बड़ा राज खोलते हैं। क्या कहते हैं? अगर भगवान हर जगह है तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों हम उलझे रहते हैं? क्यों दुख होता है? क्यों कंफ्यूजन होता है? जवाब है माया। कृष्ण कहते हैं ये मेरी देवी माया 3 गुणों से बनी है और पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुझ में ही शरण लेते हैं वो इस माया को पार कर लेते हैं। माया का मतलब क्या है? वो जादू जो असली को नकली, नकली को असली दिखाता है। हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता ना, यही माया है। जब हम सोचते हैं यह घर, ये पैसा, ये नाम, यही सब कुछ, यही माया है। जब हम भूल जाते हैं कि यह शरीर एक दिन यही छूट जाएगा, यही माया है। जब हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं ना, यही माया है। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं, माया उन्हें छू नहीं सकती। क्या सीखते हैं? माया हमारा दुश्मन नहीं है, यह एक परीक्षा है। जो समझ लेता है कि असली क्या है और नकली क्या है, वो माया से आजाद हो जाता है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए। श्री कृष्ण बताते हैं लोग भगवान के पास 4 कारणों से आते हैं। क्या क्या है? पुण्यात्मा लोग 4 प्रकार के होते हैं जो मुझे भजते हैं, अर्थः, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। पहले है आर्त, यानी दुख में भगवान को पुकारना, भगवान बचाओ, बीमार है, मुसीबत में है। दूसरा जिज्ञासु, यानी जानने की जिज्ञासा, भगवान कौन है, जीवन का मतलब क्या है। तीसरे हैं अर्थार्थी, यानी कुछ पाने के लिए भगवान ये काम करवा दो, परीक्षा पास हो जाए, भगवान ऐसा करवा दो, भगवान वैसा करवा दो। चौथे हैं ज्ञानी, यानी सिर्फ भगवान के लिए बिना किसी मांग के, बस प्रेम से। और श्री कृष्ण कहते हैं सभी 4 प्रकार के भक्त उदार हैं, उन्होंने ही तो बनाया है। सभी को भगवान प्रिय हैं। चाहे तुम दुख में पुकारो, चाहे तुम कुछ मांगने जाओ, चाहे सिर्फ जानने के लिए जाओ, भगवान सबका स्वागत करते हैं इक्वली। सबक क्या है? भगवान के पास जाने का कोई भी सही कारण होता है। दुख में जाओ, खुशी में जाओ, सवाल लेकर जाओ, बस जाओ, दरवाजा हमेशा खुला है। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान बोलते क्या है? उन सब में नित्य युक्त एक निष्ठ ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूं और वो मुझे। ज्ञानी भक्त भगवान के सबसे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानता है कि भगवान और वो अलग नहीं है। वो भगवान को किसी और चीज के लिए नहीं चाहता, वो सिर्फ भगवान को भगवान के लिए चाहता है। जो दोस्त तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए दोस्ती करता है, वो असली दोस्त नहीं। जो तुमसे बिना किसी मतलब के बस तुम्हारे लिए दोस्ती करता है, वही असली दोस्त है। ज्ञानी भक्त भगवान का वैसा ही असली दोस्त है ना? जब हम भगवान को सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए याद करते हैं, तो वो रिलेशनशिप कंडीशनल है। जब हम बिना मांगे सिर्फ प्रेम से जुड़ते हैं, तब असली भक्ति होती है। सवाल उठता है, लोग भगवान को क्यों नहीं जानते? भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से ढका हुआ, इसलिए सभी को प्रकट नहीं होता। ये अज्ञानी दुनिया मुझे, जो अजन्मा और अविनाशी है, वो नहीं जानते। वो अजन्मे है, अविनाशी है। भगवान का हो सकता है नाश, नहीं हो सकता। भगवान छुपे नहीं है, लेकिन माया की वजह से दिखते नहीं है। जैसे बादलों में सूरज छुपा है, सूरज गया नहीं है, बस बादल बीच में आए। हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारे अटैचमेंट्स, यही बादल है जिन्होंने इनको छुपा रखा है। इन्हें हटाओ, भगवान दिखने लगेंगे। यू विल एक्सपीरियंस इट। भगवान को ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना है, बस अपने अंदर के बादल को हटाना है। अहंकार है, लालच है, नफरत है, यही सब तो बादल है ना? इन्हें हटाओ,
रोशनी खुद से आ जाएगी। 4 प्रकार के लोग जो नहीं ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग बुरे काम करते हैं, मूढ़ हैं, नीच हैं, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है और जो आसुरी स्वभाव के हैं, वो मुझे नहीं भजते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान को नहीं ढूंढते हैं। पहले दुष्कृति, जो जानबूझकर गलत करते रहते हैं। दूसरे मूढ़, जो सोचते ही नहीं, बस जी रहे हैं, जिनकी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सवाल नहीं। तीसरे माया में डूबे हुए, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया, सिर्फ पैसा, सिर्फ नाम, सिर्फ दिखावा। और चौथे हैं आसुरी स्वभाव के, जो सोचते हैं भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन दोस्तों, ये जज करने के लिए नहीं बताया, ये इसलिए बताया ताकि हम खुद देखें कहीं मैं तो नहीं हूं इनमें से किसी भी कैटेगरी में। करेक्ट? खुद से पूछो, क्या मैं सच में भगवान को ढूंढ रहा हूं, या बस दिखावा कर रहा हूं, या बस जी रहा हूं, आई एम जस्ट सर्वाइविंग। बिना कोई सवाल पूछे, ये सवाल सबसे बड़ी शुरुआत है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, प्रभु कहते हैं सब में मैं ही हूं। चैप्टर 7 का आखिरी हिस्सा बहुत डीप है। कृष्ण कहते हैं जो लोग ब्रह्म को, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, अधिभूत को और मुझे अविनाशी जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। यानी जो इंसान जिंदगी भर भगवान से जुड़ा रहा, वो मृत्यु के समय घबराता नहीं। किस बात का डर है भाई? तुमने बनाया है, तुम ले जाओगे। क्योंकि वो जानता है मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा तो अमर है हमारी, और ये आत्मा भगवान से मिलने जा रही है। यही है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। यही है चैप्टर 7 का असली संदेश। हम जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें हमें सीखना चाहिए, क्या लेसन मिले, क्या मैंने सीखा इस चैप्टर से। 7वें अध्याय के 7 अनमोल सबक मैं आपको बताता हूं। पहला, भगवान बताना चाहते हैं, बस हम सुनने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, हजारों में से एक भगवान को ढूंढता है, तुम वो एक हो। तीसरा, दुनिया 2 प्रकृतियों से बनी है, असली ढूंढो, परा में। दूसरी क्या थी? अपरा, जो पहले समझाई थी। चौथा, भगवान हर जगह है, हर चीज में उन्हीं का अंश है। पांचवा, माया एक जादू है, भगवान की शरण से माया पार हो जाती है। छठा, हर तरह का भक्त भगवान को प्रिय है, बस उनके पास जाओ। 7, जो जीवन भर भगवान से जुड़ा रहा और मृत्यु में भी शांत रहता है ना? समझने की बातें हैं, आपको भगवत गीता खोलनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी अपने एंड से भी। तो दोस्तों, चैप्टर 7 का सबसे बड़ा संदेश, भगवान हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है। उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, बस अपने अंदर के बादल को हटा लो, मिल जाएंगे भगवान। अहंकार का बादल है, लालच का बादल है, नफरत का बादल है, और फिर देखो रोशनी खुद तुम्हारे अंदर से चमकने लगेगी। यू विल फील द डिफरेंस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए भगवान सबसे ज्यादा कहाँ नजर आते हैं, प्रकृति में, लोगों में, या खुद के अंदर। अगला वीडियो होगा अक्षर ब्रह्म योग पे, जहां कृष्ण ये बताएंगे मृत्यु के बाद क्या होता है और ओम का रहस्य क्या है। इस वीडियो को जरूर देखना। जय श्री कृष्ण।